गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विलोम शब्द के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से अभी तक जो प्रीवियस ईयर है, घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर है, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक विलोम शब्द के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस की अगर बात करें तो पर डे हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, और उन 100 क्वेश्चन के जैसे एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए तो उसके चारों विकल्पों का क्या विलोम होता है, तो उनको भी हम लोग देखते हैं। अर्थात 100 क्वेश्चन के साथ साथ 400 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा कवर करते हैं। पर क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा कवर करते हैं, तो लगभग 500 क्वेश्चन हम लोग पर डे देखते हैं। तो विलोम शब्द के अंतर्गत आज हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है, और उसके सारे विकल्पों का भी हम लोग क्या किए हैं, तो डिटेल में कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 देखने से पहले आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान देना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंतर्गत पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 101 है, और पूछा गया है कि सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है। तो सम्मुख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो सम्मुख का विमुख होता है विलोम, ध्यान रखेंगे। सम्मुख का विलोम क्या होता है, तो सम्मुख का विलोम विमुख होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक शब्द है सलज्ज। सलज्ज का विलोम क्या होता है, तो सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। और निर्जल और सजल ये क्या होते हैं, तो निर्जल का विलोम सजल होता है, तो ध्यान रखेंगे। निर्जल का विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्जल का विलोम सजल हो जाएगा, और सलज्ज का विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्लज्ज हो जाता है। अगला हम देखेंगे, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या है। सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो सुषुप्ति का विलोम जागृत होता है। सुषुप्ति का विलोम जागृत होता है। और शयन की अगर बात करें तो शयन और जागरण परस्पर क्या होते हैं, तो विलोम शब्द होते हैं। शयन का विलोम क्या होता है, तो इस शयन का विलोम ये जागरण होता है। सुषुप्ति का विलोम क्या होता है, तो जागृति होता है। देखिए, चारों का शब्द का अर्थ एक ही होता है, जैसे जागरण और जागृति सेम अर्थ होता है, और सुषुप्ति और शयन सेम अर्थ होता है। किंतु हम कल आपको लोगों को बताए थे कि जैसे कोई तत्सम के शब्द हैं तो उसके विलोम भी तत्सम के ही होने चाहिए। तद्भव का कोई शब्द है तो उसका विलोम भी तद्भव होना चाहिए। तो सुषुप्ति का विलोम जागरण आप लोग बोल देते, लेकिन सुषुप्ति क्या है, तत्सम के शब्द हैं, और जागरण तद्भव के शब्द हैं। तो सुषुप्ति का विलोम क्या होगा, तो तत्सम है सुषुप्ति, तो सुषुप्ति का विलोम भी तत्सम हो जाएगा, इसलिए जागृति हो जाएगा। शयन एक शब्द हो जाएगा, शयन का विलोम जागरण हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि 103 था हमारा ये। पूर्व का विलोम क्या होता है, तो पूर्व का विलोम पश्चात होता है, ध्यान रखेंगे। पूर्व का विलोम पश्चात होता है। ये कौन सा पूर्व है, तो ये आपका समय वाला पूर्व है। एक पूर्व दिशा जब होगा तो पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। जब दिशा वाला पूर्व होगा तो उसका पश्चिम हो जाएगा। यहाँ समय वाला बात हो रही है, तो पूर्व, और पूर्व के बाद पश्चात हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रसन्न एक शब्द है, क्वेश्चन नंबर 105 है। प्रसन्न एक शब्द है और उसका विलोम क्या हो जाता है, तो प्रसन्न का अप्रसन्न होता है। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। खुश, प्रसन्न समानार्थी शब्द है। और विषाद, जैसे हर्ष का विलोम विषाद होता है, ध्यान रखेंगे। हर्ष का विलोम विषाद होता है। दुख, सुख का विलोम होता है। ये दुख है जो, ये सुख का विलोम होगा। और हर्ष का विलोम जो विषाद है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो विषाद का विलोम हर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, परकिया एक शब्द है। परकिया का विलोम क्या होता है, तो परकिया का स्वाकिया होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। परकिया का विलोम क्या होता है, तो स्वाकिया होगा। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होता है, तो ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। दीर्घ का विलोम क्या होता है, तो दीर्घ का लघु होगा, ध्यान रखेंगे। दीर्घ का विलोम क्या होता है, तो दीर्घ का विलोम लघु होता है। और इसका विलोम ह्रस्व भी होता है, ध्यान रखेंगे। ह्रस्व भी होता है दीर्घ का विलोम, और लघु भी होता है। छोटा का विलोम अगर बात करें तो बड़ा जो है, ये बड़ा का विलोम क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। और एक यही शब्द है विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का विलोम क्या होता है, तो ये संकीर्ण का विलोम शब्द है, यानी कि विस्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो विस्तीर्ण का संकीर्ण हो जाता है। ह्रस्व का विलोम क्या होता है, तो अभी आपने देखा दीर्घ का विलोम ह्रस्व भी होता है, तो ह्रस्व का विलोम क्या हो जाएगा, तो दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, लघु का विलोम शब्द पूछा गया है। लघु का विलोम क्या होता है, तो लघु का विलोम ध्यान रखेंगे आप लोग, तो इसमें गुरु और दीर्घ दोनों होता है लघु का विलोम।
गुरु का विलोम क्या होता है? तो गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोगों ने देखा लघु हो जाएगा। ऊपर ही क्वेश्चन था, इसमें लघु पूछ लिया था, विकल्प दे दिया था गुरु, और इसमें गुरु पूछ लिया और विकल्प दे दिया लघु। यूपीपीसीएस मेंस 2002, 2000, 2003, 2006 में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। गुरु का विलोम क्या होता है? लघु होता है। महान तुच्छ का विलोम शब्द होता है, ध्यान रखेंगे। महान किसका विलोम शब्द होता है? तो तुच्छ का विलोम शब्द महान होता है, या महान का विलोम शब्द तुच्छ हो जाएगा। नीति का विलोम शब्द क्या होता है? तो नीति का अनीति हो जाता है, नीति का विलोम अनीति हो जाता है। और कुनीति का विलोम सुनीति होता है, याद रखेंगे। कुनीति का विलोम क्या होता है? तो सुनीति होता है। शोक का विलोम शब्द क्या है? तो शोक का विलोम हर्ष होता है। और हर्ष का क्या हो जाएगा? तो देखिए, शोक का विलोम शब्द हर्ष होता है। सुख का विलोम दुख होता है। और शांत का विलोम अशांत होता है। शांत का विलोम अशांत हो जाएगा, सुख का विलोम दुख हो जाएगा, शोक का विलोम क्या हो जाएगा? तो हर्ष हो जाता है। हर्ष अथवा विषाद दोनों होता है शोक का विलोम। नेक्स्ट हम देखेंगे, विघ्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो विघ्न का निर्विघ्न होता है, विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। और स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। परिचित का विलोम शब्द क्या होता है? तो परिचित का अपरिचित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, यानी कि 116। आपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपत्ति का हो जाता है आपका अनापत्ति। आपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनापत्ति होता है, ध्यान रखेंगे। आपत्ति का विलोम विपत्ति नहीं होता है। विपत्ति किसका विलोम है? तो विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आपत्ति का विलोम विपत्ति मार देंगे, तो आपत्ति का क्या होता है? अनापत्ति होता है। और संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है, ध्यान रखेंगे। समर्थन का विलोम अगर बात करें तो समर्थन का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो विरोध होता है। और संपदा का विलोम क्या होता है? तो संपदा का विलोम विपदा होता है, अर्थात विपदा का विलोम क्या हो जाएगा? तो संपदा हो जाएगा। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो पूर्ण का अर्ध होता है। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो पूर्ण का अर्ध अर्ध होता है। अब आप कहेंगे पूर्ण का विलोम आधा क्यों नहीं होता है? तो आधा तद्भव का शब्द है, और पूर्ण क्या है? तो पूर्ण तत्सम का शब्द है। तो पूर्ण तत्सम का शब्द है, तो तत्सम के शब्द का विलोम भी तत्सम ही होगा, यानी कि अर्ध होगा, आधा नहीं होगा। पूर्ण का विलोम शब्द अर्ध होता है। आधा का आधा तथा अधूरा का विलोम क्या होता है? तो पूरा। तो देखो, आधा या अधूरा क्या होता है? तद्भव के शब्द होते हैं। तो इसका विलोम भी पूरा जो होता है वो पूर्ण नहीं हो रहा, पूरा हो रहा, क्योंकि पूरा के भी क्या है? तो तद्भव के शब्द हैं। तत्सम और तद्भव के शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसी चैनल पे आपको उसकी एक प्रॉपर क्लास मिल जाएगी, जो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आपको अपने आप तत्सम और तद्भव शब्द देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह तद्भव है कि यह तत्सम है, क्योंकि उसके हम लोगों ने थ्योरी भी बताई है। और अगर आपको थ्योरी ना समझ में आए तो दो से तीन नियम बताए हैं तद्भव और तत्सम पहचानने के, उससे आपको गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा होता है, धरती का विलोम क्या है? तो धरती का विलोम आकाश होता है। धरती का विलोम क्या होता है? तो आकाश होता है। नभ का विलोम क्या होता है? तो देखिए, नभ होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, नभ हो गया, अंबर हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, और ये सारे किसके पर्यायवाची हो? तो ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंबर का विलोम क्या होता है? तो अंबर का विलोम अवनी होता है। अंबर का विलोम अवनी हो जाएगा। धरती का विलोम आकाश हो जाएगा। प्रिय का विलोम शब्द क्या हो जाए? तो प्रिय का विलोम अप्रिय हो जाता है। प्रिय का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रिय। और शत्रु का विलोम क्या होता है? तो शत्रु का मित्र होता है। और अहित का विलोम क्या होता है? तो अहित का विलोम हो जाता है हित। जय का विलोम शब्द क्या होता है? तो जय का आपका पराजय हो जाएगा। अच्छाई बुराई का विलोम शब्द है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे बुराई का विलोम अच्छाई हो जाएगा, जय का विलोम क्या हो जाएगा? तो पराजय हो जाएगा। स्निग्ध एक शब्द है, स्निग्ध। स्निग्ध का विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? तो स्निग्ध का विलोम शब्द हो जाता है अस्निग्ध हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 122। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध, सुगंध का विलोम होता है दुर्गंध, और संदिग्ध का विलोम होता है असंदिग्ध। भय का विलोम शब्द क्या होता है? तो भय का विलोम शब्द निर्भय होता है। भय का क्या होता है? तो निर्भय होता है। डर का विलोम शब्द निडर होता है, ध्यान रखेंगे। शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है? तो शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? तो शत्रु का विलोम मित्र हो जाता है। अमित का विलोम शब्द परमित होता है, ध्यान रखेंगे। अमित का विलोम शब्द क्या होता है? तो परमित होता है। आवरण एक शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आवरण का अनावरण होता है।
आवरण का विलोम क्या होता है? अनावरण होता है। और आरोहण का विलोम जो होता है ये अवरोहण होता है। ठीक है, आरोहण का विलोम क्या होगा? तो अवरोहण होगा। यहाँ देखेंगे आप, आपको आ जाएगा समझ में। आरोहण का क्या हो जाएगा? तो अवरोहण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125, 125, और जिसमें बात की गई है सकर्मक शब्द का विलोम क्या होता है? तो सकर्मक का अकर्मक होता है। सकर्मक शब्द का विलोम क्या होता है? तो अकर्मक होता है। मान का विलोम क्या होता है? तो मान का अपमान होता है। किसी का मान करना या किसी का अपमान करना। सम्मान का क्या होता है? तो सम्मान तथा अपमान परस्पर क्या है? विरोधाभासी हैं। ध्यान रखेंगे, सम्मान और अपमान, सम्मान का विरोध भी क्या हो जाएगा? तो अपमान हो जाएगा, विलोम भी, और मान का विलोम भी अपमान हो जाएगा। अगला हम देखेंगे घात का विलोम शब्द क्या होता है? तो घात का प्रतिघात होता है। घात का क्या हो जाएगा? तो प्रतिघात हो जाएगा। उपकार का विलोम अपकार होता है। ध्यान रखेंगे, उपकार का विलोम क्या होता है? तो अपकार होता है। वैतनिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है। अपसरण का विलोम क्या होता है? तो अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। अपसरण यानी कि बाहर की तरफ, और अभिसरण मतलब अंदर की तरफ। तो यह हो जाएगा अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिसरण हो जाएगा। बाह्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो बाह्य का अभ्यांतर होगा। ध्यान रखेंगे, बाह्य का अंदर नहीं होगा, अभ्यांतर होगा, क्योंकि बाह्य तत्सम के शब्द हैं, तो अभ्यांतर भी तत्सम के शब्द ही इसका विलोम होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। धृष्ट एक शब्द है और उसका विलोम शब्द की बात की जानी है। तो धृष्ट का विनीत हो जाता है। धृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो विनीत हो जाता है। आधैर्य का विलोम धैर्य होता है। और तृप्त का विलोम क्या होता है? तो अतृप्त होता है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का या तो अप्रत्यक्ष होगा या तो परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। देखिए मैंने बताया प्रत्यक्ष का क्या होगा? तो या तो अप्रत्यक्ष या तो परोक्ष होगा। अपरोक्ष शब्द का क्या है? तो ये प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। ध्यान रखेंगे, यानी कि उसके पर्यायवाची है। सुंदर का विलोम क्या होता है? तो कुरूप होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो उपसर्ग यानी कि बी प्रत्यय होगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो उपसर्ग या बी प्रत्यय होगा। प्रत्यय का विलोम याद रखेंगे, प्रत्यय सॉरी, प्रत्यय का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यय का बी प्रत्यय या उपसर्ग होता है। परोक्ष का विलोम क्या होता है? तो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप उपार्जित शब्द का विलोम क्या होता है? उपार्जित शब्द का विलोम क्या होता है? तो उपार्जित का अनुपार्जित होता है। तिरस्कार का विलोम क्या होता है? तो तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा। और पुरस्कार का विलोम आपका दंड या सम्मान होता है। ठीक है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो पुरस्कार का विलोम आपका दंड हो जाएगा। और सम्मान का विलोम क्या होता है? तो सम्मान का अपमान हो जाएगा। तिरस्कार का सत्कार, पुरस्कार का क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार का दंड हो जाएगा, और सम्मान का क्या हो जाएगा? तो अपमान हो जाएगा। सर्वनाक का विलोम शब्द क्या होता है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 136। बात की गई है सर्वनाक का विलोम शब्द क्या होता है? तो सर्वनाक का सम्मान पूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम क्या होता है? तो सम्मानजनक का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपमानजनक हो जाएगा। लुभावना शब्द का विलोम क्या होता है? तो लुभावना का घिनौना होता है। लुभावना का विलोम क्या होता है? तो घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम क्या होता है? तो प्रतिकर्षित। और घृणा का विलोम क्या होता है? तो घृणा का प्रेम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138। विहित शब्द का विलोम क्या होता है? तो विहित का निषिद्ध होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये फेवरेट क्वेश्चन है। विहित का क्या होता है? तो निषिद्ध होता है। ज़्यादातर आपको पूछेगा निषिद्ध का विलोम क्या होता है? तो विहित दिया रहेगा, लेकिन इसमें विहित दिया है। तो विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम हित होता है। और रहित का विलोम सहित होता है। तामसिक एक शब्द है। तामसिक का विलोम क्या होता है? तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। धार्मिक का विलोम क्या होता है? तो धार्मिक का अधार्मिक होगा। नास्तिक का आस्तिक होता है, सभी लोग जानते हैं। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भौतिक। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम। यथार्थ का क्या भी हो जाएगा विलोम? तो कृत्रिम हो जाएगा। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, ध्यान रखेंगे, शब्द हैं और उनके विलोम दिए हैं। जैसे औरत का विलोम शब्द क्या होता है? तो औरत का आपका मर्द हो जाता है। काला का सफेद हो जाता है। खाली का भरा हुआ हो जाता है। गधा एक शब्द है। गधा,
गधा का विलोम हो जाता है घोड़ा, चित्त का विलोम होता है पट, जल का विलोम होता है थल, शांति का विलोम होता है युद्ध, और सृजन का विलोम होता है विनाश या संहार। सृजन एक शब्द है। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, और विनाश या संहार का अर्थ हो जाएगा खत्म करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो सृजन का विलोम हो जाएगा आपका संहार। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 142। एक शब्द हो जाएगा अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा अनध्यवसाय। बर्बर का विलोम क्या होता है? तो बर्बर का विलोम सभ्य होता है। बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? तो सभ्य हो जाएगा। उर्वर का विलोम की अगर बात करें तो उर्वर का विलोम अनुर्वर हो जाता है, और सीधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो टेढ़ा हो जाएगा। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है? तो ध्वंस का निर्माण होता है। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्माण होता है। विनाश का क्या होता है? तो विनाश का विलोम शब्द सृजन हो जाएगा। तरुण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तरुण का आपका वृद्ध हो जाएगा। तरुण का विलोम वृद्ध। अबला का विलोम क्या होता है? तो सबला होता है। संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो संपन्न का विपन्न हो जाता है। संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो विपन्न हो जाएगा। बात करें निर्धन का, तो निर्धन का विलोम धनी हो जाता है। निर्धन का क्या हो जाएगा? तो धनी हो जाता है। विपद का विलोम क्या होता है? तो विपद का हो जाएगा आपका संपद। विपद का क्या हो जाएगा? तो संपद हो जाएगा। अस्थिर का विलोम स्थिर होता है, ध्यान रखेंगे। अस्थिर का स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 147 आपका हो जाएगा। उपेक्षा शब्द का विलोम क्या है? तो उपेक्षा शब्द का विलोम अपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा का क्या विलोम होता है? तो उपेक्षा का अपेक्षा होता है, और अपेक्षा का अनापेक्षा होता है, अनपेक्षा होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको भी। अपेक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? तो अपेक्षा का उपेक्षा होता है। सापेक्षित एक है, सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है, ध्यान रखेंगे। आवृत्त का विलोम पूछा गया है। आवृत्त का क्या विलोम होता है? तो आवृत्त का अनावृत्त हो जाएगा। ठीक है, आवृत्त का अनादृत हो जाता है, अनावृत्त। आदृत एक शब्द है। आदृत का विलोम क्या होता है? तो आदृत का अनादृत होता है, ध्यान रखेंगे। अनादृत तथा आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। देखिए, आवृत एक अलग शब्द है, आवृत ठीक है अलग शब्द है, और आदृत एक अलग शब्द है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उपचय शब्द का विलोम क्या होता है? तो उपचय का अपचय होता है। जागृत का विलोम क्या होता है? तो जागृत का विलोम आपका हो जाएगा सुप्त, यानी कि जागृत का विलोम सुप्त होता है। जागरण का विलोम निद्रा या जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? तो जागरण का विलोम आपका निद्रा हो जाएगा, और जागृति का विलोम क्या हो जाएगा? तो सुषुप्ति हो जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, अवनत किसका विलोम है? तो उन्नत का विलोम अवनत होता है। रोपड़ का विलोम उन्मूलन होता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोपड़ का विलोम उन्मूलन होता है, और उर्वर का विलोम अनुउर्वर होता है। भ्रांत का विलोम शब्द क्या है? तो भ्रांत का निभ्रांत होता है। भ्रांत का विलोम क्या होता है? तो निर्भ्रांत होता है। विश्रांत का विलोम क्या होता है? विश्रांत का विलोम श्रांत होता है। दुखांत का विलोम सुखांत होता है, और शांत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अशांत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153 हमारा हो जाएगा। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का इत होता है। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? तो इत हो जाएगा। और अथक का विलोम थक होता है। अति का विलोम अल्प होता है। अति का विलोम क्या हो जाएगा? तो अल्प हो जाएगा। अथक का विलोम क्या हो जाएगा? तो अथक का विलोम थक हो जाएगा। इति का विलोम क्या होता है? तो इति का विलोम अथ होता है। इति का क्या हो जाएगा? तो अथ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अज्ञ हो जाता है। कितनी बार पूछा गया है? यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2018 में, यूपी पीसीएस 2017 में, यूपी आरओ 2010 में, लोअर पीसीएस 2002 में, यूपी पीसीएस 2014 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ होता है। जबकि विज्ञ का विलोम प्रज्ञ अथवा प्रज्ञ, और अज्ञ का विलोम क्या होता है? देखिए, विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ एवं प्रज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम भी अज्ञ होता है। चतुर का अर्थ क्या होता है? तो चालाक होगा। और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, ध्यान रखेंगे। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ भी होता है, दोनों होता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ भी होता है।
अभिज्ञ का अज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है और अभिज्ञ होता है, तीनों होता है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का क्या होता है? तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 हमारा हो जाएगा, अनभिज्ञ एक शब्द दिया हुआ और उसके विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो अनभिज्ञ का विलोम हो जाता है अभिज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या हो जाता है? तो विज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाता है। सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सौम्य का आपका उग्र हो जाएगा। सौम्य का विलोम क्या होता है? तो उग्र हो जाता है। बात करें सौभाग्य की, तो ये दुर्भाग्य शब्द का विलोम होता है। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? तो दुर्भाग्य होता है। दुराशय एक शब्द है, तो दुराशय का विलोम हो जाएगा आपका सदाशय हो जाता है। और शत्रु क्या है? तो ये मित्र का विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा, कृतज्ञ का क्या हो जाता है? तो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। अकृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो उसका अर्थ हो जाएगा संवेदनहीन। अकृतज्ञ एवं संवेदनहीन अर्थात के अर्थ यानी कि दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखेंगे, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। दोबारा आ गया कृतज्ञ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, संकीर्ण का विलोम विकीर्ण नहीं होता है, विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विकीर्ण लोग मार देंगे, लेकिन संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण होता है। हम भी ये गलतियां कर चुके हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाता है। विराग का विलोम अनुराग हो जाता है। तिरोभाव किसका? तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाता है? तिरोभाव हो जाता है। तिरोभाव किसका विलोम है? तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तिरोभाव। विराग विलोम की बात करें तो ये अनुराग का विलोम होता है। विराग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाता है। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विरक्ति। अनुराग का विलोम क्या होता है? तो अभी आपने ऊपर देखा, अनुराग का विलोम विराग होता है। अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो विरक्त हो जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति था और अनुरक्त का क्या हो जाएगा? तो विरक्त हो जाता है। आसक्त का विलोम कई बार पूछा गया, अनासक्त होता है। प्रेम का विलोम घृणा होता है और आगत का विलोम विगत होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 168, जिसमें बात की गई है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो सापेक्ष का विलोम आपका हो जाएगा निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो निरपेक्ष हो जाता है। निष्पक्ष का विलोम पक्षतापूर्ण हो जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ विलोम शब्द दिए हैं उसको भी देख लेंगे हम। जैसे अधेरा का विलोम उजला होता है, उजाला। अच्छा का विलोम बुरा होता है। आग का विलोम पानी होता है। और इंसान का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो हैवान होता है। और आधा का विलोम क्या हो जाएगा? तो पूरा हो जाएगा। जैसे यहीं आधा दिया है तो पूरा हुआ, अर्ध दिया होता तो क्या पूरा होता? नहीं। तो अर्ध दिया होता तो आधा का तत्सम शब्द है, तो अर्ध देता तो तत्सम शब्द ही इसका होता, तो पूरा का तत्सम शब्द क्या हो जाता? तो पूर्ण हो जाता। विग्रह का विलोम क्या होता है? तो विग्रह का देखिए, विलोम की अगर बात करें तो विग्रह का विलोम आपका क्या होता है? तो संधि होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? जैसे आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो आग्रह तथा ग्रहण क्या करते हैं? तो आग्रह का अनाग्रह होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समास का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। समास का विलोम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो समास के ध्यान रखिएगा, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। समास का विग्रह भी होता है और समास का खंड भी होता है, जबकि संग्रह समास का विलोम शब्द नहीं है। संधि का विलोम शब्द है कौन सा? तो संधि का क्या हो जाता है? तो संधि विग्रह हो जाता है। संधि का विलोम शब्द क्या है? तो विग्रह होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा क्या है? तो त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। तो देखिए, अपेक्षा उपेक्षा का विलोम होता है, सही है। अग्रज का विलोम अनुज होता है, ये भी सही है। और उन्नत का विलोम दिया है, उन्नत का अवगत दिया है। उन्नत का विलोम क्या है? तो अवगत है। देखिए, उन्नत का विलोम अवगत नहीं अवनत होता है, ध्यान रखेंगे। उन्नत का विलोम क्या होता है? तो अवगत नहीं अवनत होता है। और आदान का विलोम प्रदान होता है, ये सारे सही है। यानी कि इसका सी जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि उन्नत का विलोम अवगत नहीं होगा, अवनत होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173 हमारा हो जाएगा। शब्द दिया हुआ उसके ऊपर इधर का विलोम क्या होता है? तो इधर का उधर होता है। उत्तर का विलोम दक्षिण होता है। उल्टा का विलोम सीधा होता है। एड़ी का विलोम चोटी होता है। खरा का विलोम खोटा होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 173,
अवनत एक शब्द है, अवनत का विलोम क्या होता है? तो अभी आपने देखा उन्नत क्या होता है, तो ये आपका अवनत का विलोम शब्द उन्नत हो जाएगा, या उन्नत का विलोम शब्द अवनत हो जाएगा। साधु का विलोम शब्द क्या होता है? तो साधु का असाधु होता है, साधु का विलोम असाधु होता है। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो कोई चीज पुष्ट का विलोम शब्द क्षीण होता है। दुष्ट सज्जन का होता है, ध्यान रखेंगे, सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुष्ट, अर्थात दुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सज्जन हो जाएगा। पुरस्कार एक शब्द है, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार का आपका हो जाएगा दंड। नेक्स्ट हम देखेंगे गुण का विलोम शब्द क्या होता है। गुण का विलोम शब्द होता है दोष, गुण का विलोम दोष हो जाएगा। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 177 में हो जाएंगे। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो संयोग का वियोग होता है। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो वियोग होगा। आयोग या अयोग, अलगाव, वियोग के क्या होते हैं? तो पर्यायवाची शब्द होंगे, ध्यान रखेंगे। वियोग का क्या होता है? तो वियोग का अर्थ होता है अलगाव, संयोग का अर्थ होता है एक, मतलब संयोग का अर्थ होता है संयुक्त यानी कि इकट्ठा हो। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे सहयोग एक शब्द है, तो सहयोग का विलोम असहयोग होता है, ध्यान रखेंगे। संयोग का विलोम क्या होता है? संयोग इकट्ठा होना, तो वियोग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। संयोग का विलोम वियोग। नीचे दिए गए कौन सा युग्म क्या है? त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है उसकी। तो अनुग्रह एक शब्द है, आग्रह का अनुग्रह नहीं होता, ध्यान रखेंगे। आग्रह का, अनुग्रह का विलोम क्या होता है? तो अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, ध्यान रखेंगे। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होगा। यह आग्रह यानी कि आग्रह जो है ये गलत हो जाएगा, ए। अनंत का विलोम क्या होता है? शांत, ये सही है। जड़ का विलोम चेतन होता है, ये भी सही है। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आकलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकलन का विलोम शब्द विकलन होता है। आकलन का क्या हो जाएगा? तो विकलन हो जाएगा। विलोम युग्म कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसकी बात की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए समास का व्यास होता है, क्षर का विलोम अक्षर होता है, स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है, ये भी सही है। आहार का विलोम विहार दिया है, आहार शब्द का विलोम विहार दिया है, तो ध्यान रखेंगे क्या होगा? तो आहार का विलोम विहार नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपका डी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 182। 182 में अगर बात करें तो उसमें हो जाएगा आपका, यहां देख लेंगे एक, आहार का विलोम शब्द क्या होता है? तो निराहार होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा 182। 182 में बात की गई कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण, तो आमिष का सामिस है, गलत है। आमिष का निरामिष होता है, पहला ही आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। आमिष का सामिस नहीं होता, आमिष और सामिस दोनों होते हैं मांस युक्त भोजन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विलोम क्या? तो निरामिष हो जाता है। आधार का विलोम आधेय होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, ये भी सही है। उन्नत का विलोम क्या होता है? देखिए उद्धत का विलोम विनत होता है, यानी कि विनत का विलोम उद्धत हो जाएगा, तो ये भी, तो यानी कि 182 में आपका ए सही हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है उसकी बात करनी है, तो जैसे आयात का विलोम निर्यात, तो बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी सही है। आमिष दिया है और आमिष का सामिस दिया है, ध्यान देंगे। आमिष का पर्यायवाची होता है सामिस, आमिष का विलोम शब्द होता है जो वो आपका निरामिष होता है। सामिस का विलोम क्या हो जाएगा? तो सामिस का विलोम आपका निरामिष हो जाएगा, ठीक है। निरामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष का विलोम, तो निरामिष का विलोम आपका हो जाएगा आमिष। इप्सित का विलोम क्या होता है? तो इप्सित का विलोम अनिप्सित हो जाता है। इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनिप्सित हो जाता है। अगला हम देखेंगे, कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके विलोम शब्द दिए हैं, उनको पहले देख लेंगे। एक शब्द है ईहा, ईहा का विलोम अनीहा होता है। स्पृश्य का विलोम निस्पृश्य होता है, और नित्य का विलोम आपका होता है बंध। इप्सित का विलोम क्या होता है? तो वो आपका अनिप्सित होता है। स्वजाति का विलोम देखेंगे क्या होता है? तो विजाति होता है, स्वजाति का विलोम विजाति होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का होता है रोपण, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कई बार देखो एग्जाम में पूछा गया, आरओ 2010, यूपीपीसीएस 2003, यूपीपीसीएस 2013। उन्मूलन का क्या होता है? तो उन्मूलन का रोपण होता है। इसके साथ निमीलन एक शब्द होता है, निमीलन मिलता जुलता है, तो निमीलन का उन्मीलन होता है, ध्यान रखेंगे। निमीलन का क्या होता है? तो निमीलन का उन्मीलन हो जाएगा, और उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। उन्मेष का क्या होता है? तो उन्मेष का निमेष होता है। प्रस्फुटन का विलोम संकुचन होता है।
विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। अवमूल्यन का विलोम अधिमूल्यन होता है। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का आपका रोपण होता है। आरओ 2016 मेंस में पूछा गया। अगला हम देखेंगे उन्मीलन। देखिए अभी तक उन्मूलन था, यहाँ पे उन्मीलन है। तो उन्मूलन का निमूलन था, ठीक है। उन्मूलन का क्या था? तो आपने देखा उन्मूलन का रोपण था, और उन्मीलन का क्या हो जाएगा? तो उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। अमित का विलोम क्या होता है? तो अमित का परमित होता है। अमित का विलोम परमित होता है। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे धनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो धनी का निर्धन होता है। धनी का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्धन हो जाएगा। 195 में आपका हो जाएगा अधिकृत एक शब्द है और इसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो अधिकृत का अनधिकृत हो जाता है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित हो जाता है। अधिकार का विलोम अनधिकार हो जाता है। और साधिकार का विलोम क्या हो जाता है? तो निरधिकार हो जाता है। अनुलोम का विलोम शब्द क्या है? तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रतिलोम हो जाएगा। और अनुलोम का क्या हो जाएगा? अनुलोम, ठीक है। अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। प्रयास का विलोम क्या होता है? तो विप्रयास। अनुक्रम का अपक्रम होता है। अकार आदि का विलोम क्या होता है? तो अकारांत। आरोह का अवरोह, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरोह का अवरोह, ठीक है। और अनुलोम का प्रतिलोम। बाकी चीजें आप उतना ध्यान नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। परिश्रम का विलोम क्या होता है? तो परिश्रम का विश्राम होता है। परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा। अलभ्य का विलोम क्या होता है? तो अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। गौरव एक शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौरव का विलोम क्या होता है? तो गौरव का विलोम लाघव होता है। क्या हो जाएगा? गौरव का लाघव हो जाएगा। और लघुत्व का विलोम की अगर बात करें तो लघुत्व का विलोम गुरुत्व होता है। ध्यान रखेंगे, लघुत्व का विलोम क्या होता है? तो गुरुत्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 200। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौरव का विलोम लाघव होता है। तो ये हमारे 200 यानी कि 100 क्वेश्चन आज पूरे हो गए। 100 क्वेश्चन अगले पार्ट यानी कि पिछले पार्ट में पूरा हुआ था, पार्ट 1 में। आज हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर किए? तो टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर लिए, प्लस उनके विकल्पों को भी कवर कर लिए, ठीक है। तो लगभग लगभग हम लोगों ने 300 से 400 क्वेश्चन जान लिया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट हो जाएगा आपका पार्ट 3 आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।